सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है तो क्या वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपसे जजमेंट शेयर करूंगा जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि अगर आपको केवल एफआईआर दर्ज होने के आधार पर आपको नौकरी से वंचित कर दिया गया है तो आपके पास क्या विकल्प है। और इस बारे में हमारा जो संविधान है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है, आपको इस जजमेंट के माध्यम से उसका जवाब मिलेगा। और आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपसे वो चीज़ें शेयर भी करता हूँ। तो साथियों, ये जो मामला है ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है। ये जो केस है ये मनदीप कौर वर्सेस कैनरा बैंक के नाम से, आप समझ गए होंगे कैनरा बैंक का नाम से, कि ये जो केस था कुछ ऐसा था कि मनदीप कौर का सिलेक्शन हो जाता है कैनरा बैंक में एज ए पीओ। उसी दौरान उनके ऊपर आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 452, 506 इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। जब मनदीप की ज्वाइनिंग होती है उसके बाद कुछ दिन वो ट्रेनिंग अटेंड करती हैं, उसके बाद उनको कहा जाता है कि चूंकि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और हमारा जो ऑफर लेटर उसका क्लॉज नंबर ये देखिएगा 9, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस होता है तो आपको ये पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। ऐसा कहते हुए उनको मना कर दिया गया। तो वो पहुंची हाई कोर्ट। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो इन्होंने भी वही किया। इसके बाद हाई कोर्ट ने जब इस मामले को देखा, हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि पहली बात कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अगर केवल एफआईआर दर्ज होना अपराध प्रमाणित नहीं करता है। ऐसे तो कोई व्यक्ति जिसको पता होगा किसकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, पढ़ने में होशियार है, वो किसी से सेटिंग करके कुछ भी ऐसा एक्सवाइजेड अपराध बना करके उसका नाम लिखा देगा कि ये तो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। ये तो ऐसा नहीं है। हमारा जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो क्या कहता है कि पर्सन इज ट्रीटेड एज ए इनोसेंट अनटिल एंड अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी। जब तक कि उसे कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट ना कर दिया जाए, कोर्ट के द्वारा उसे दोषी साबित ना कर दिया जाए उस अपराध में, तब तक वो जो व्यक्ति है वो अपराधी नहीं कहा जा सकता है और उसे एज ए इनोसेंट ट्रीट किया जाएगा। साथ में हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप किसी को ऐसा करते हैं कि केवल एफआईआर दर्ज होने मात्र से उसको आप नौकरी से वंचित कर देते हैं तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका जो आर्टिकल 14 और जो आर्टिकल 16 है, इसका भी वायलेशन होगा। तो इस प्रकार से कोर्ट ने ये कहा कि ये जो बैंक ने जो ऑर्डर दिया है और जो ऑर्डर पारित किया है उस लड़की के फेवर में कि इनको नौकरी नहीं दी जाएगी, तो बैंक ने कहा कि वो जो ऑर्डर है वो ये कानून की नज़र में वो कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से दूषित है और उस ऑर्डर को रद्द करने का आदेश दे दिया और उस बैंक को आदेश दिया कि आप इनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी करिए, क्योंकि आपकी जो शर्तें हैं उनका पालन, मतलब आपने जो जिक्र किया है अपने उस पे ऑफर लेटर पे, उसका वायलेशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के ऊपर केवल एफआईआर दर्ज है तो इस आधार पे उसको नौकरी से मना नहीं किया जा सकता है। ऐसा करते हुए कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया और इस लेडी को फिर से जिस जॉब से निकाल दिया गया था, फिर से आदेश दे दिया कि उसे ज्वाइन कराया जाए, उसे और उसे अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपका भी मुद्दा कुछ ऐसा है तो निश्चित रूप से आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको वहाँ से रेमेडी, आपको रिलीफ मिलेगा वहाँ से। आप अगर जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद सर।